थिंक उससे थोड़ा दिल दुखा है, उससे थोड़ी निराशा हुई है, स्पेशली ये मद्देनजर रखते हुए कि पिछले एक साल में क्या बात हुई है। पिछले एक साल में तो जो बात हुई है, मेरा नॉर्मली पॉलिटिक्स में नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ना एजेंडेस लाती है और करती है और फिर पावर में आती है, आप अलग देखते हैं। आज से नहीं, 70 साल से और सारी दुनिया में। खेल में वो नहीं होता, खेल में वो देखने को नहीं मिलता। खेल होता है, आपको खेलना चाहते हैं, नहीं खेल पाते, हारते हैं, जीते हैं, क्योंकि 2 टीम खेलेगी, एक तो पक्का हारेगी। लेकिन पिछला कुछ साल वैसा रहा है हमारा। पिछला साल, क्योंकि हम लोग रोज बैठते ही हैं, मैच इसी टीम के साथ जुड़े रहे, तो साथ चलते भी रहे। हार जीत पिछले साल भी हुई, वहां से एक हुआ कि जी ऐसे नहीं खेलना, ये करना है, वो करना है, सारी दुनिया घूम घाम के, पता नहीं, कई चीजें मैं अग्री नहीं करता, कई चीजें वीरू नहीं, कई आप नहीं करते, कई पब्लिक नहीं करती, वो अपनी जगह है। लेकिन जो कप्तान, जो टीम चला रहे हैं, उनकी जो सोच है वो भी, मतलब जिसकी भी है, क्योंकि अब तो पता ही नहीं चलता कि टीम किसकी है। नहीं तो लगता है कप्तान की टीम है, सिलेक्टरों की टीम है। नहीं, सिलेक्टर बेचारे, मेरे को जो दिखता है बाहर से, सिलेक्टर्स के पास जो सिलेक्टर हैं अपने दोस्त यार ही हैं सारे, आधे खेले हुए, एक चेतुपास सीनियर है। आई डाउट कि उन्होंने कोई ऐसा करा होगा, वो नहीं देंगे हम सिलेक्टर हैं, हम डिलाइट करें। इनफैक्ट देव गॉन आउट ऑफ देयर वे के अच्छा चलो जो चाहिए तुम्हें वो प्लेयर ले लो, आउट ऑफ द ब्लू ले लो, या जो भी है, फिर तुम ही उन लोगों को बैक नहीं करते। तो खेल तो हार जीत होगी, लेकिन जो खेल से पहले होता है और खेल के बाद जो होता है, वो जो पिछले 2-3 साल से देखा है, उसकी डिसअपॉइंटमेंट का ये शायद, वो पिक्चर की बात हो रही है तो पिक्चर चली है, तो क्लाइमैक्स जो होता है ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया। क्योंकि आप जो तैयारी, हीरो की पिटाई हो गई क्लाइमैक्स में। नहीं, हीरो की पिटाई नॉट नाइस। पिटाई हुई नहीं ना, बगैर पिटे मर गया हीरो। हाँ। फाइट तो करता। वो तो पहुंचा, खड़े खड़े गिर गया नीचे, क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया। ये पिक्चर की क्लाइमैक्स में फाइट ही नहीं की, मतलब कोई फाइट नहीं है ना भारतीय बल्लेबाज में। मतलब कोई भी देखने वाला हो ना, सबको लग रहा था कि चेहरे से ऐसी नर्वसनेस होनी चाहिए, लेकिन वो फियरनेस भी दिखनी चाहिए ना, कि यार मैं आके आज बिंदास खेलूं, कहीं भी नहीं थी। आज इंग्लैंड के ओपनर आए हैं तो उन्होंने भी तो बल्लेबाजी की है। पहले ओवर से उन्होंने 13 रन बोर्ड पे लगाए हैं, पावर प्ले में 60 रन लगाए उन्होंने, और उसके बाद से ऐसा नहीं कि पावर प्ले का 60 पर 10 का पाड़ा चलता ही रहा, रुके नहीं हो, तो कोई भी बॉलर आया गया, तो वो इंटेंट दिखी नहीं है रन बनाने की, कि भाई हम लोग अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, रन बनाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग थी। आई थिंक लोग कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड भी पावर प्ले में ही 60 रन बनाए, पावर प्ले में गेम खत्म कर दी। आई थिंक अजय भाई बोलना पड़ेगा कि पावर प्ले में तो गेम खत्म हुई थी, पर पहली इनिंग्स की बिल्कुल आपने वो वहां पे, क्योंकि अगर 38 रन बनाए थे, देखिए आपने जो रन बने हैं, और उसमें ये होता है कि आउट होते हैं, किसी दिन 3-3 आउट होते थे, कंडीशंस अलग थी, तो ये भी स्कोर बहुत अच्छा है इन्हीं आंकड़ों में, इसीलिए मैं आंकड़े होते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन उस आंकड़े के पीछे कंडीशन देखे, 38 पे 1 जो अपना स्टार्ट है इस तरफ जो दिख रहा है, वो अगर होता है जहां पे सीम हो रही है, विकेट मुश्किल है, दूसरी टीम भी तो खेलने आती है, तो ठीक है, लेकिन जब विकेट अच्छी है, तो आज जो दूसरी टीम है, तो या तो आप रीड नहीं कर पाए ठीक, हो सकता है कि आपको लगा इतने रन पर 150 कम, काफी होंगे, किसी को लगा होगा, तो उस तरह से आप खेले, क्योंकि या तो 3 आउट हो, 4 आउट हो, तो आपको रुकना पड़ता है। हालांकि हमारे खिलाड़ी रुकते नहीं है, सूर्य कुमार यादव तो वैसे ही नहीं रुकते, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन वो जब तक आए हैं, तब वो कौन से ओवर में आए, 9वें ओवर में आए, 9वें या 10वें ओवर में, तब तक जो पेस चल रही थी, तो 1 विकेट गिरी थी, और वो भी पहले दूसरे ओवर में। सो आपने प्रेशर ले लिया, या जो आप खेलना चाहते थे वो नहीं खेले, और आप नए स्टाइल से खेलना चाहते थे, ये तो अब वही बताएंगे, क्योंकि हम तो पिछले 1 साल से यही यहाँ बैठे हुए सुनते ही रहे। हम अब ऐसे खेलेंगे, अब डीके खेलेंगे, अब ये खेलेंगे, अब वो खेलेंगे। खेल का तो कोई महत्व पिछले 1-1.5 साल में रहा नहीं है। 56 भोग चढ़े, उसमें से किसी को सूट नहीं किया। आपको जो एक सूट करके लेके गए, वो भी बेचारा वो पर्थ में खेला, वो क्यों खेला ये नहीं समझ आती। तो बट यहाँ बैठ के हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है आफ्टर द इवेंट ये बोलना, बट अनफॉर्चुनेटली ये बिफोर द इवेंट यहाँ पे नहीं। और जो सारे फैंस हैं जो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए, वो देख रहे हैं कि भाई 2 पक्ष थे, डीके और पंत में भी आप ले लें कि एक आदमी को अच्छा लगता है पंत, एक को लगता है डीके का स्टाइल, वो फैक्ट, लेकिन वो तो कम से कम अपने में डटे रहे। फिर होता है कि आपको कोई फैक्शन स्पिन बॉलिंग का आया, चहल का था, पूरे साल आप खेलते रहे, फिर आपने उनके साथ नहीं खेला। तो खेल जो हुआ है वो बोल जाइए, क्योंकि ऐसी कोई टीम नहीं है जो रोज जीतती हो, या कोई टीम ऐसी नहीं है कि कभी हारेगी नहीं, लेकिन वो मैदान पे होता है। लेकिन ये मैदान से पहले ही
जो होता रहा है, और ये पूरे विश्व कप में देखा। और आज आपको देखने को क्या मिला है? आज आप 170-80 डिफेंड कर रहे हैं, या 70 अर्शदीप सिंह और भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शामी आपको एक अच्छा स्टार्ट देते रहे। आज वैसे ही टोटल कम था, ये तो मानते हो कि नहीं सब? या ठीक है, जब टोटल कम था तो आज पावर प्ले में 3 कौन डाल के गया, जो पूरे टूर्नामेंट में 3 जिसको नहीं डलवाते? या अक्षर पटेल को तुमने आज, और इनको फिर तुम आए 10-12 में। तो जो तरीका है खेलने का वो डिसअपॉइंट किया है। रिजल्ट तो खैर नेचुरली कोई भी टीम हारेगी, कोई भी डिसअपॉइंट होगा जिस टीम को सपोर्ट करता हो, बट तरीका जो है उसको देख के, इतनी फ्लक्चुएशन देख के ना, या आई थिंक सोच की बात कर रहे हैं आप कि सोच सर, मतलब ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टी से जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, मैनिफेस्टो एक है, डिलीवरेबल अलग है, और वहां पॉलिटिक्स है। यहाँ तो आपके हाथ में मैनिफेस्टो भी आपने बनाया है, मैंने बना के नहीं दिया आपको, लेकिन अपने मैनिफेस्टो पे आप चलेंगे तो सही।